So SaveMax and Da Godrej, we are exclusively working on some beautiful projects in India. और आज मेरे साथ गोदरेज की पूरी नॉर्थ अमेरिका की टीम में ये कह सकता हूँ जिसको मिस्टर पराग हेड कर रहे हैं. वी हैव बीन कम्युनिकेटिंग फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स कि हम किस तरीके से जो इंडियन कम्युनिटी है यहाँ पे उनको हेल्प कर सकते हैं, उनको सपोर्ट कर सकते हैं. क्योंकि आप में से बहुत सारे जो हमारे फ्रेंड्स हैं उनके किसी के बच्चे वहाँ पे हैं, किसी के पेरेंट्स वहाँ पे, और बहुत सारे लोगों को होता है कि यार जब मैं वहाँ जाऊँ तो मेरे पास कुछ अपना रहने के लिए हो. और जब वो रहने की बात आती है तो आपको क्या चाहिए वहाँ पे? क्वालिटी एंड क्लास. सो क्वालिटी एंड क्लास हर आदमी तो नहीं प्रोवाइड कर सकता. उसके लिए आपको क्वालिटी एंड क्लास बिल्डर की ज़रूरत होती है. सो पराग जी, यार पहले तो बड़ा मज़ा आया आपसे मिलकर. नहीं, थैंक यू सो मच एंड अमेजिंग इंट्रोडक्शन. दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट वी आर डूइंग दिस इवेंट इन कैनेडा एंड इतना द काइंड ऑफ लव दैट वी हैव गॉटन फ्रॉम ऑल द पीपल, from the kind of marketing that they have done, the kind of people who are coming in inquiring about properties, whether they are investors, whether they are first time home buyers in India, changing the way you look at Indian investments of real estate while being in Canada. कि यहाँ पे ना एक टैबू बना हुआ है. यार वो बोलते हैं कि यार इंडिया में ना बिल्डर्स पता नहीं यार पैसे हमारे सेफ है या नहीं है, पता नहीं कंस्ट्रक्शन होगी या नहीं होगी. और ये सच भी है, क्योंकि आज से अगर हम 5 साल 10 साल पहले इंडिया के रियल एस्टेट को देखें तो कुछ ऐसी चीज़ें थी वहाँ. उसका रीज़न क्या था कि जो बड़े ब्रांड्स हैं ना वो शायद उस समय इस बिज़नेस में इतने एक्टिव नहीं थे. सो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आप इस बारे में भी क्लैरिफिकेशन दें ताकि जो हमारे लिसनर्स हैं वो इस बात को अंडरस्टैंड कर सकें कि आज इंडिया के अंदर स्पेशली प्रीकॉन के अंदर इन्वेस्ट करना सेफ क्यों है. So, 2015 में India got a revolution to real estate industry which is called Real Estate Regulatory Act. Real Estate Regulatory Act ये बोलता है कि two most important things that I've been telling everybody here is number one that in Real Estate Regulatory Act there is a RERA deadline, which means that any developer who constructs any real estate project in India has to complete their project on or before that deadline. Yes. It's a mandatory thing, which obviously is very important because आपको exactly पता है कि आपका कब प्रोजेक्ट खत्म होगा. इंटरनल टाइमलाइन जो होता है हमारा वो 1 साल पहले, टिपिकली 9 से 10 महीने पहले ऑफ दैट रेरा टाइमलाइन होता है. सो दैट कम वॉट में हम फिर भी प्रोजेक्ट को रेरा टाइमलाइन से पहले डिलीवर करें. दैट्स नंबर 1. नंबर 2, पहले क्या होता था, रियल एस्टेट डेवलपर एक प्रोजेक्ट के लिए पैसा उठाते थे, उसको बेचते थे, उस पैसे से दूसरा लैंड खरीदते थे, उसको बेचते थे, एंड द मनी वॉज यूज्ड टू डेवलप द अदर प्रोजेक्ट. बट नाउ आफ्टर रेरा, if you are constructing a project and you're raising a money, you can only use that money to construct that particular project. सो गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. 2 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. एक, पहली बात, आपका बिल्डर के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके अकॉर्डिंगली बिल्डर को उस टाइम पे कंस्ट्रक्शन करके देना बहुत ज़रूरी है. मैं आपको एक टैरियन की याद दिलवाता हूँ. हमें बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे ओंटारियो में टैरियन पे बात करना, क्योंकि इट्स द सेम थिंग. एक टैरियन क्या करते थे, गाइडलाइंस फॉर द बिल्डर्स. सो इसी तरह इंडिया के अंदर जो रेरा का मैंने देखा है कि बहुत अच्छे तरीके से और ऑर्गेनाइज तरीके से. और उसके बाद एक सबसे बड़ी बात है कि आप ये देखिए कि ब्रांड सेवमैक्स ने लास्ट 2 सालों के अंदर कम से कम भी 30,000 करोड़ का रियल एस्टेट सेल किया है. 30,000 करोड़ का. और गोदरेज आपको पता है इतना बड़ा ब्रांड है. इस लास्ट ईयर हमने किया था 8,000 करोड़. 8,000 करोड़. और इस साल हम लोग विल क्रॉस 10,000 करोड़. नेक्स्ट ईयर द आइडिया इज टू ऑब्वियसली क्रॉस 16,000 करोड़ से. सो कंबाइंड हम 50,000 करोड़ का रियल एस्टेट सेल करते हैं. हम इस तरह की और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए लेके आते रहेंगे और आप टीम सेवमैक्स को इसी तरह से सपोर्ट करते रहें. और हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके पास नई ऑप्शन लेके आएँ ताकि आपके पास आपको जो है रियल एस्टेट की और अंडरस्टैंडिंग हो और आपके पास और एवेन्यूज़ खुले. स्टे कनेक्टेड, स्टे ट्यून्ड.